स्टार्ट हुआ सर। तो वो आ गया था नोटिफिकेशन तो हो चुकी है 1 घंटे के बाद। तो इन महिलाओं को और इन बच्चों को कारखानों में पैसा कम दिया जाता था, उनसे वर्क अधिक लिया जाता था। एक शोषण की सीमा होती है। बड़े बड़े विद्वानों ने जब देखा मजदूरों की हालतों को तो उन्होंने इनके ऊपर किताबें लिखी, उनके अधिकारों के लिए विचार व्यक्त किए, मजदूरों तक गए, उनको उनके अधिकारों से जागृत किया। मजदूरों ने मांग की, उन्हीं मजदूरों में कुछ नेता हो गए, उन्होंने उनकी मांग को बड़े लोगों तक पहुंचाए जो मालिक थे। अंत में संघर्ष और हिंसा तक पहुंच गया, लाखों लोग हजारों लोग मारे गए और अंत में उन्हें मालिकों को झुकना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांगे होने लगी और फिर जो है कानून बनाए गए कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए इतने घंटे ही निर्धारित हैं काम करने के लिए। इतने उम्र के बच्चों को कारखानों में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया। तो धीमे धीमे करके इन सब चीज़ों में संशोधन होगा। अभी भी भारत सरकार कहती है कि आवे ढाबे में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से नीचे की उम्र वाले बच्चे हैं, जो कि अनुच्छेद 24 में उल्लिखित है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शोषण के खिलाफ अधिकार, उनका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसमें मौलिक अधिकार है, ठीक है नहीं। अतः ये जो संगठन है, लेबर संगठन, ये संसार भर के मजदूरों का संरक्षक है और यह अपनी रिपोर्ट जब किसी देश में अगर अन्याय होता है तो यह रिपोर्ट अपनी सुरक्षा परिषद को देता है, ठीक है नहीं। लेकिन उनके कल्याण के लिए एक काम कर, ठीक है। दूसरा कौन सा लिखाए थे? हाँ, देखो इसमें 2 चीज़ें, एक तो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य, और दूसरा एग्रीकल्चर। तो हर व्यक्ति तक खाद्य पहुँचे जिससे उसका पोषण स्तर सुधरे, समझना बात। FAO का उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति तक खाद्य पहुँचे। खाद्य मतलब भोजन सामग्री। भोजन सामग्री यदि पहुँचेगी, जो प्राइमरी और मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना कब से चलाई गई? 95, ठीक है नहीं। इससे पहले भी अन्य योजनाएं चलती थी, हम लोगों ने भी दलिया लिया खाया है, पाउडर खाया है प्राइमरी में, ठीक है, उस समय भी चलती थी। लेकिन ये नियमित कर दी 95 मध्याह्न भोजन। जब शिक्षा का प्राइमरी में स्तर गिरा उस समय सरकार क्या विश्व बैंक से देखो अनुदान मिलता है शिक्षा के, यूनेस्को से विशेषकर, इसमें लिखाया है आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो करता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उन्हें पोषण स्तर नहीं मिलता। भोजन हम लोग जो करते हैं, भोजन में होता क्या है? इतनी चीजें भोजन में होती है, तो ये आपको सब लेना है, प्रत्येक दिन लेना है, ठीक है ना। अब खनिज लवण भी तमाम होते हैं भाई, ये प्रोटीन एक है, कार्बोहाइड्रेट एक है, वसा एक है। प्रोटीन भी 3 प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, है नहीं।
कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? प्रकृति में कौन सी ऐसी चीज है जिसे जो संसार सबसे मीठी हो? फ्रक्टोज शर्करा, ठीक है ना? फ्रक्टोज शर्करा बोलते हैं। जो फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? फलों में पाई जाती है फ्रक्टोज, ठीक? तो कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है? पहला हम नंबर पर लिखा है हमने प्रोटीन, तो पहले प्रोटीन ही से शुरू कर दें। तो प्रोटीन की हमें जरूरत क्या है? भाई देखिए, हम विज्ञान के स्टूडेंट थे, हमारे साथ में एक हमारा छोटा भाई पढ़ता था, एक मामा के लड़के, वो बीए करके वकालत कर रहे थे। तीनों लोग साथ में खाना मिलके बनाते खाते, ठीक? हमारा नियम था कि भाई हम क्योंकि विज्ञान पढ़े थे, वो पढ़ रहे थे, तो हमारा इस फॉर्मूले पर भोजन सामग्री चलती थी, हैं? तो इसी बात पे उन लोगों से बहसबाजी हो जाती, तो मतलब बात है। अब उन्हें भोजन से मतलब था, उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं था। आज वे जब जज बन गए तो इन चीज़ों की जानकारी मिलती है तो याद आती है। भाई कोई आपको सत्य का रास्ता बताए और आप उसे झुठलाएं और फिर वो सत्य आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आप फिर उसे याद करेंगे, यार वाला आदमी ने बात सही है नहीं? तो वही बात बता रहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं मान के देखो, हमें जरूरत क्यों है इस चीज की? पहला प्रश्न, प्रोटीन की जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जिनमें का शरीर का खिंचाव होना है, जिनमें मांसपेशियां बनना है, जिनमें हड्डी बनना है, उनके लिए जरूरी होता है प्रोटीन, ठीक है ना? उनके लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन की, इसलिए प्रोटीन जरूरी। आप लोगों की उम्र में प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वेरी गुड। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन। दूसरे नंबर पर मूंगफली, ठीक? और मांस और शाकाहार में अंतर क्या है? मांसाहार में भी प्रोटीन होती है, शाकाहार में भी प्रोटीन होती है, जबकि तुलनात्मक किया जाए तो शाकाहार में ज़्यादा प्रोटीन होती है परसेंटेज के साथ, मांसाहार में प्रोटीन कम होती है। लेकिन अंतर ये है कि जो मांसाहार होता है उसकी जो प्रोटीन है वो डायरेक्ट प्रोटीन मिल जाती है, और जबकि शाकाहार की जो प्रोटीन हमें मिलती है उसका शरीर को विखंडन करना है। प्रोटीन की श्रृंखलाएँ होती हैं, और प्रोटीन बनी किससे होती है? अमोनिया समोनिया से बनती है, मिलकर बनती है। तो वो जब तक अपने छोटे छोटे अणु में ना कन्वर्ट हो जाए तब फिर पाचन होता है। तो शाकाहार जो हम लेते हैं उसे विखंडन की प्रक्रिया ज़्यादा भोजन में पड़ता है। तो ये चीज़ें आप प्रोटीन के संबंध में समझ गए। कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का, शरीर में ताकत का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जितने भी एथलीट हैं, जितने भी मेहनत कश लोग हैं, उन सबको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमेशा पड़ती है। आप यदि जिम में जाते हो वर्जिश करने के लिए, एक्सरसाइज करते हो, हृष्ट-पुष्ट रहना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना है, जिससे जो एनर्जी लॉस हुई है वो एनर्जी आपको फिर मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि शरीर से एनर्जी आप लॉस करते रहें। तमाम लोगों को हमने देखा, मेहनत कर रहे, भूख कर रहे, कसरत गाल की चक्कर। भाई अगर आप संतुलित रूप से डाइट लेंगे तो मेहनत भी करेंगे तो चेहरे की गाल थोड़े घुट जाएंगे भी। तमाम लोगों के देखे होंगे आप लोग। उसका कारण भी यही है कि वो डाइट सही रूप से नहीं है। तमाम लोगों को देखे, मेहनत करते, अच्छी मेहनत करते,
अब भाई शरीर टूटने लगता है अधिक मेहनत से, डाइट मिल नहीं रहा। तो डाइट लेने के लिए पहली चीज़ है कि आप तत्काल एनर्जी वाली चीज़ तमाम लिक्विड आते हैं। देखो आप लोग बता दें, जो पानी में जैसे जो लोग एथलीट लोग होते हैं, हमने ये भी किया 4-5 साल किया, हमने कोर्स किया है इसका, 3 दरोगा के दिए हमने ग्वालियर में, वहाँ केंद्र रहा फिजिकल का। तो खूब दौड़ लगाते थे हम, 15-15, 20-20 किलोमीटर, सब प्रकार के लॉन्ग जंप, हाई जंप सब किया हमने। तो वो एक लिक्विड होता है, वहाँ वो कुछ लोग लिखते हैं पानी में घोल के 1 बोतल में घोल लिया अपना, जब प्यास लगी तो वही घोल पी लिया, जिससे कि प्यास भी मिल जाए, वो एनर्जी भी चली जाए शरीर। फिर जो चीज़ें आपको खानी है वो अलग खाइए, लेकिन तत्काल की बताइए। कार्बोहाइड्रेट ताकत देता है, ऊर्जा देता है। तीसरी चीज़ वसा। वसा क्यों जरूरी है? वसा इसलिए जरूरी है कि हमें जो है ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी और बाह्य जो आघात हैं, उन बाह्य चोटों से बचाने का काम वसा करते हैं। और जब जो है हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कभी कभार भूखे भी रह जाते हैं, जो शरीर में जमी हुई वसा है वो कन्वर्ट किसमें, प्रोटीन में हो जाती है, और फिर धीमे धीमे करके प्रोटीन टूट के एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत वसा ही होता है। वसा में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। अगर 1-1 ग्राम के हिसाब से देखा जाए या 1-1 मिलीग्राम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वसा में होती है। इसलिए वसा जो है हमारे शरीर में फैट जमा रहता है, वो विखंडित हो जाता है जब हम भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं आदि किस्म। तो इसलिए वसा जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप वसा की चीज़ें खा रहे हैं, वसा की चीज़ें तेल में वसा हो, तेल की चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप खाने का शौक रखते हैं तो मेहनत भी जम के करने का शौक है, तो वसा कोई हानि नहीं करेगी। खाने भाई आज के समय में है कहा कि ये फास्ट फूड्स चल रहे हैं, चिप्स हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, है नहीं? इनसे होता क्या है, ये सब सिद्धि हुई चीज़ें, ये सब वसा की चीज़ें, है नहीं? आप एनर्जी करना नहीं, खाए और बैठ गए पढ़ते, है नहीं? रात को 2 बजे तक पढ़े और अपना फिर सुबह उठे, अपना 8-9 बजे जितने बजे उठना है, और फिर अपने दिनचर्या में लग जाए। उस दिनचर्या में शरीर के लिए भी समय निकालें। तो भाई बसा हुए खनिज लवण देखिए, खनिज लवण ऐसी चीजें हैं जो शरीर के लिए अति आवश्यक चीज है। पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, आयोडीन है। यदि इनमें से इन्हीं तत्वों की कोई भी कमी अगर आपके शरीर में संतुलित रूप में नहीं पहुंच रही तो ये समझिए आपको रोग भर जाएगा, नाखूनों में सफेद दाग हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। एक जगह जो है आयोडीन की कमी से, जहाँ नमक में आयोडीन आने लगा है, नहीं आयोडीन की कमी से क्या झंडा रोग हो जाता है, गला सूख जाता है। थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन पहुँचना जरूरी है। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, साइंस में बहुत डीप चीज़ है कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये नर्वस सिस्टम के लिए भी जरूरी होती है। वो अलग प्रक्रिया, बहुत डीप प्रक्रिया है, लेकिन जरूरी होती है। इनके बिना जो है नर्वस सिस्टम पूर्ण नहीं होता। अच्छा तो ये खनिज लवण हो गए, अगर ये नहीं होंगे तो आपके शरीर में रोग भी होंगे। उन रोगों से बचने के लिए इनका होना जरूरी है। जिन्हें हम उपापचय मेटाबॉलिज्म में कहते हैं, उनकी प्रक्रियाओं में इन खनिज लवणों का बहुत, खनिज लवण और विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील A, D, E, K, जल में BC, मतलब विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि यह एक विटामिन न होकर कई विटामिनों का समूह है। हर विटामिन की कमी से कोई ना कोई कमी हो जाती है। अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका भी रोग हो जाएगा, उनका थक्का जमने में देरी होती है। तो ये जो है, अब इनके स्रोत क्या हैं?
आप स्रोत खाते रहिए। जैसे विटामिन ए का स्रोत है गाजर, आप पपीता खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। तो अगर जो नहीं खाता है तो वो क्या है, रतौंधी रोग हो जाता है आगे चलिए आँखों में। रतौंधी का मतलब है जैसी रात हुई देखना बंद हो जाता है नहीं। एक फिल्म देखी होगी आपने, बोल राधा बोल, देखी है? उसमें कादर खान को ये रोग है रतौंधी, जहाँ रात होती है उसे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई एक्टिंग करता है कि उसे देख रहा है सब कुछ। तो ये देख लिया करो, लक्षण समझ में आ जाते हैं, है नहीं? तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी का सीधा स्रोत है कि सुबह सुबह ट्रेनें आती हैं, उसके सामने 10-15 मिनट बैठ जाओ तो हमारी त्वचा में वो गिरेगा और त्वचा ही उसे कन्वर्ट कर देती है। दूसरा स्रोत है हरी मिर्च खाओ, है हरी मिर्च लाभदायक बताई गई है, लाल मिर्च नहीं बताई। लाल मिर्च स्वाद के लिए है और हरी मिर्च लाभ के लिए, लाभ इसलिए है नहीं। हरी मिर्च में क्या है, विटामिन डी, लाल मिर्च में चलो देख लेना तुम लोग, इधर उधर हो जाता है कोई तत्व है। आप देखिए कौन से विटामिन, हाँ और भी विटामिन, जैसे विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग आ जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, खून का थक्के में। इसी प्रकार से हमारी जो त्वचा है, शरीर की जो त्वचा है, होंठ फटना है आदि जो रोग हैं कि विटामिन बी की कमी से, ठीक है। त्वचा संबंधी बहुत से रोग, होंठों का फटना, इसे पीरोसिस कहते हैं शायद, है नहीं। और भी ऐसी चीज़ें हैं, अब हमें जितना ध्यान आ रहा है उस हिसाब से बता दिया। तो सौ बात की एक बात ये, भोजन के स्तर में ये चीज़ें होना चाहिए, इसलिए सरकार ने एक फूड का वो बनाया नहीं कि उस हिसाब से आप भोजन बच्चों को कराइए मध्याह्न भोजन में। लेकिन क्या होता है, आलू छोंक के जाता कहीं भी जाइए और बच्चे शिकायत करते हैं कि सर जी आलू तो देखा नहीं दिखाई देता, पानी पानी दिखाई देता है। सरकार का उद्देश्य खराब नहीं है, विश्व बैंक का उद्देश्य खराब नहीं है, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं है नहीं, तब तक जो है उन गरीबों तक अधिकार नहीं। ये योजना उन गरीब बच्चों के लिए है, लेकिन बीच के लोग उसका मजा उठाएं। डेली डेली तो अधिकारी आएंगे नहीं रसोई चेक करने, और अधिकारियों की मिली भगत डेली आना चाहिए आपको देखने, आज इधर आइए कल कहीं और जाइए। तो देखो अधिकारी का मतलब है आप अधिकार रखते हैं, लेकिन अधिकारियों को अपने और सही से फुर्सत नहीं। तो ये अधिकारियों की कमी की वजह से ये योजनाएं खराब है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि अधिकारियों में मिली भगत है, हर स्कूल से पैसा नहीं ले रहे, लेकिन अपना काम भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, हर जगह स्कूलों में मीनू के हिसाब से भोजन नहीं मिल रहा। 100 स्कूलों में से 2 ही लोग दे रहे होंगे, 98 ये हरामखोरी दिखा रहे। तो ये गरीब बच्चों के साथ में नेपोलियन है, हिटलर है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सब गरीब ही बच्चे थे। हम कह रहे आज के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भी कोई बड़े लैंड लॉर्ड नहीं थे। वो अपनी जो है परिश्रम, अपनी काबिलियत के आधार पे इस लेवल पर पहुंचे। तो बच्चों को समाज का हर वर्ग है, उस वर्ग तक वो चीज़ें पहुंचना चाहिए जिनके वो अधिकारी हैं, और सरकार जिनके लिए योजनाएं बना रही है ना। आज इतना ही रहने दें करते। आज आप लोगों का कोर्स खत्म है, ठीक है नहीं। हालांकि ये जरूर है कि बहुत सी चीज़ें हो जाती